हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ इज एम आर। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर। तो यूज़ ऑफ इज एम आर में क्या होता है? यूज़ ऑफ इज एम आर, तो इसमें यूज़ होगा इज एम आर का, मतलब इज का और एम का और आर का। ये तीन हेल्पिंग वर्ब है अलग अलग। तो जैसे कि हम डेली लाइफ में कई ऐसे वाक्य बोलते हैं, अगर उन सेंटेंस को हम उन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उनमें इज एम आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज एम आर, इनका यूज होगा। तो आज हम सीखेंगे कि इनका यूज कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इज एम आर की हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं है, और उसके बाद एम मतलब हूँ, और जो आर है, आर मतलब है या हो दोनों बोल सकते हैं हम। जैसे कि हम जैसे कि हम अच्छे लोग हैं या फिर तुम अच्छे हो, तो ऐसे के लिए हम आर का यूज करेंगे। मतलब ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसमें हम आर का यूज करेंगे। तो ये हो गई इनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन। अब हम अगर स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें मैन वर्ब का यूज नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम, और उसके बाद इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दोनों में से यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो उनको हम सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाक्यों में रखेंगे। तो अब हम अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि आप सफल व्यक्ति हो, तो ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आप एक सफल व्यक्ति हो। तो क्या हो जाएगा, यू आर, यहाँ पे जो यू होता है उसके साथ आर का यूज करते हैं, यू दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो यू आर आ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, यू आर सक्सेसफुल पर्सन। और अगला, जैसे कि हम अच्छे लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल, हम अच्छे लोग हैं। तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा वी आर, वी के साथ भी वी यू, जैसे कि आई के साथ यहाँ पे एम का यूज होगा, उसके बाद वी दे यू के साथ आर का यूज होगा। तो यहाँ जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हम अच्छे लोग हैं, तो हो जाएगा वी आर वी आर गुड पीपल। वी आर गुड पीपल, हम अच्छे लोग हैं। तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि जैसे कि वे विद्यार्थी हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर स्टूडेंट्स। और जैसे मेरी माता जी एक हाउस वाइफ है, तो क्या हो जाएगा, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। और जैसे अगला एग्जाम्पल कि मेरे पिताजी एक व्यस्त व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा, माई फादर इज अ बिजी पर्सन, माई फादर इज अ बिजी पर्सन। और अगला कि वह मेरी बहन है, तो सी इज माई सिस्टर। वह मेरा भाई है, तो क्या हो जाएगा, ही इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे इसका यूज हुआ। तो अगर यहाँ पे जो हमने देखा, तो इसमें क्या था, सिंपल में हम बोल रहे हैं, कोई नॉट का यूज नहीं कर रहे हैं हम। और अगर कुछ और एग्जांपल देखना चाहें हम, जैसे कि वह एक आईएएस ऑफिसर है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि सी इज एन आईएएस ऑफिसर। तो ये हो जाएगा इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये था मतलब सिंपल में। अगर हम नॉट में देखें, मतलब निगेटिव में, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये जो स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो इसके एग्जाम्पल है वो असर्टिव है। तो ये हो गया। अब अगला अगर हम देखें निगेटिव,
नेगेटिव में क्या होगा, ये सब्जेक्ट इज एम आर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है। उसके बाद यहाँ नॉट प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे कि सब्जेक्ट प्लस तो अब हम देख लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद प्लस नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसके तुरंत बाद हम नॉट प्लस कर देते हैं, नॉट प्लस कर देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो ये हो जाता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या था, इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, और आर मतलब हो या है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं है, नहीं है, नहीं हो, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि वह बेईमान लड़का नहीं है या फिर वह बेईमान आदमी नहीं है, तो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम लिखें यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो अगला एग्जाम्पल, वह ईमानदार आदमी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट, वह एक ईमानदार आदमी नहीं है, तो ही इज नॉट अ ऑनेस्ट, ही इज नॉट अ एन ऑनेस्ट, यहाँ पे एन का यूज होगा, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और अगला, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो ये हो गया। और जैसे कि वे बुरे व्यक्ति नहीं है या फिर वे बुरे लड़के नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट बैड बॉय, या फिर अगर व्यक्ति बोले तो बैड पर्सन। तो ये हो गया। अब अगर हम और एग्जांपल ले, जैसे कि वह एक शिक्षित व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, यहाँ पे एन का यूज होगा। तो और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम असर्टिव में बोल रहे हैं, नॉट का यूज करें, जैसे कि वह एक बदसूरत लड़की नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट अ अगली गर्ल, शी इज नॉट एन अगली गर्ल। यहाँ पे आ रहा है तो एन आएगा, शी इज नॉट एन अगली गर्ल। और वह विद्यार्थी नहीं है, तो ही इज नॉट अ स्टूडेंट। और आप बुरे लड़के नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट बैड बॉय। तो ये हो गए नॉट नेगेटिव स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। और पहला हमने देखा था इज एम आर वाला। तो इज एम आर वाले में क्या होता है, सिंपल है, हूँ, मतलब यही आता है, नॉट का यूज़ नहीं होता है। और अगला जो होता है उसमें हम नॉट नेगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट आ जाता है। तो बस ये थे इज एम आर का यूज़। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे वॉज वर्ब का यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।